Hello students, welcome back. Let's continue with quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अभी तक जो कुछ भी मैंने पढ़ाया है दैट आई कॉल्ड प्रोफाइल जीरो, और उसमें जो भी आपने पहले 10th में 9th में पढ़ा हुआ है वो सारी चीज़ें थी, थोड़े और उसमें एडिशंस थे. लास्ट वीडियो वी हैव डन इज कंप्लीटिंग द स्क्वायर, और नाउ आई एम एक्चुअली गोइंग फॉर प्रोफाइल नंबर 1. इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स. दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स. रूट्स का सिमेट्रिक फंक्शन दिया होगा, उसके हिसाब से हमें कुछ करना है. जैसे क्या गिवन होगा, सपोज वी आर गिवन 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के रूट्स अल्फा एंड बीटा है. देन यू हैव टू फाइंड एन इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1. You have to find an equation whose roots are alpha plus 1 and beta plus 1. तो अगर हमें एक इक्वेशन के रूट फाइंड गिवन है और इक्वेशन फाइंड करना हो तो बहुत सिंपल होता है हमारे लिए. क्या होता है भाई, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट. बट व्हाट वी एक्चुअली नीड, हमें रूट भी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिर्फ उनका सम और प्रोडक्ट. मतलब हमें एक्चुअली में क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा सम विच इज अल्फा प्लस बीटा प्लस 2, और हमें चाहिए होगा प्रोडक्ट. मल्टीप्लाई करते हैं, अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1. ध्यान से देख लो, दोनों को ऐड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, अल्फा बीटा प्लस बीटा प्लस 1. नाउ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हमें यहां से पता है, दैट इज -3/2, और अल्फा बीटा का पता है 5/2. तो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू यूज हियर. तो द सम इज -3/2 प्लस 2. अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, अल्फा बीटा का वैल्यू है 5/2, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -3/2 और प्लस 1. This gives me 2. This gives me 1/2. What we have is we have the new sum and we have the new product. ये क्या है, old sum old product है. I can call it कि भाई new sum new product, and so we can write the new equation कैसे, x square minus sum of the root 1/2 plus product of the root, and that is your answer. आपका मन है या ऑप्शन के हिसाब से 2 को शायद आपको मल्टीप्लाई भी करना पड़े. सो दिस इज योर आंसर, अ न्यू इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1. चेक करते हैं जरा. इसके रूट्स अगर निकालोगे तो इसके रूट्स आएंगे -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a. देख लो, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a. इसमें क्या आएगा, -3 प्लस माइनस अंडर रूट -31/4 आ रहा है. -31 का रूट तो होता ही नहीं, ये तो इमेजिनरी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, +1 ही तो करना है अपने को. दीज आर द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा. सो नाउ वी नीड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस 1 एंड बीटा प्लस 1. +1 करोगे तो क्या होगा, अगर इसमें +1 करते हैं तो एलसीएम लेके बेसिकली +4 हो जाएगा. 4 - 3 इज 1. 1 प्लस माइनस रूट -31/4 इज द न्यू इक्वेशन, न्यू रूट्स. अब इक्वेशन अगर मुझे फाइंड करना है तो इक्वेशन क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों का सम. एक काम करता हूं, मैं अलग अलग लिख देता हूं. अब दोनों को ऐड करोगे तो एलसीएम में 4 आएगा. ऊपर क्या आएगा, ये +√31 माइनस के साथ और माइनस कैंसिल हो जाएगा, 112 हो जाएगा. फिर प्रोडक्ट नीचे 16 आ जाएगा, 4 और ऊपर a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज बेसिकली a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. दिस कम्स आउट टू बी x स्क्वायर x/2 32/16 दैट इज 2. मतलब 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0. बिल्कुल मैच कर रहा है.
तो ये एक तरीका है कि भाई रूट फाइंड कर लो, अल्फा बीटा का वैल्यू, दोनों में 1 ऐड कर लो, फिर आप इक्वेशन लिख सकते हो। लेकिन रूट फाइंड करना इज नॉट रिक्वायर्ड हियर, वी कैन डायरेक्टली फाइंड द आंसर। हालांकि रूट फाइंड करना इज गुड आइडिया, रूट फाइंड कर लो। अगर रूट अच्छे से आगे गई, 2 और -1 +1 करना है तो 3 और 0 तुरंत आंसर आ जाएगा। तो इन दिस केस जो क्वेश्चंस दिए होंगे, जो रूट्स आएंगे वो गंदे रूट्स ही होंगे। उसमें आपको ये तो +1 था, सपोज स्क्वायरिंग करने को बोल दिया, 1 करने को बोल दिया, अल्फा +1 अल्फा -1 बोल दिया, तो काफी टिपिकल हो जाता है। बट दिस मेथड इज एक्चुअली प्रॉपर मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। तो दिस इज मेथड 1, दिस इज मेथड 2। And now I am going for method number 3. ये ध्यान से सुनना, आइडिया ये है कि आपको रूट्स में 1 ऐड करना है। पहले रूट्स अल्फा बीटा थे, रूट्स में 1 ऐड करना है। इसको कॉम्पनसेट करने के लिए, या इसका दूसरा तरीका देखें तो वेरिएबल में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। रूट्स में जो ऑपरेशन करना हो उसका इनवर्स ऑपरेशन वेरिएबल में कर दो, एक्स में। मतलब रूट्स में +1 करना है तो वेरिएबल में -1 कर दो। अपना इक्वेशन था 2x² + 3x + 5। हमें रूट्स में +1 करना है तो वेरिएबल में -1 कर दिया, हो गया, आंसर आ गया। कैसे? लेट्स सी। स्क्वायर करेंगे तो a² + b² - 2ab 3x - 3 + 5, तो मिला 2x² -4x + 3x इज -x, 2 + 5 7 - 3 दैट इज 4। देखो फिर से आंसर मैच कर गया। तो एवरी टाइम वी आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर, बिकॉज मेथड कोई भी यूज करो, ऑल मेथड्स आर एक्चुअली करेक्ट। तो जो मेथड आप चाहे वो मेथड आप यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा आपको टिपिकल लगा होगा कि ये क्या हुआ अचानक। देखना, अगर इसके रूट्स 2x² + 3x + 5 के रूट्स अल्फा बीटा हैं, मतलब 2α² + 3α + 5 का वैल्यू 0 होगा। रूट है, सेटिस्फाई करेगा। अब हमें चाहिए क्या? हमें नया रूट है अल्फा +1 बीटा +1, मतलब ये न्यू x हो गया अपना। अब ये न्यू x है तो बताओ अल्फा का वैल्यू क्या मिला? न्यू x -1। अल्फा की जगह न्यू x -1 पुट कर दिया। देखो वही तो मैंने लिखा था सीधा। तो द आइडिया इज कि जो ऑपरेशन रूट्स में होगा उसका इनवर्स ऑपरेशन x में हो जाएगा। अब इनवर्स आपको अगर फंक्शन नहीं पढ़ा है तो आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए एक आइडिया देता हूं। द न्यू रूट्स आर अल्फा +1 एंड बीटा +1। इसमें जहां भी जगह हो वहां x लिख दो, या फिर यहां x लिख दो, या फिर यहां x लिख दो। और फिर यहां से बीटा का वैल्यू क्या है? x -1, वो x की जगह पुट कर दो। बीटा की जगह बीटा का वैल्यू x -1 है और बीटा इसका रूट है, मतलब बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, मतलब x -1 सेटिस्फाई करेगा, तो x -1 सेटिस्फाई करा दिया और हमें ये आंसर आ गया। अब आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, यू विल बी एक्चुअली सीइंग कि तीनों मेथड काम आते हैं, बट मोस्टली वी विल फोकस ऑन मेथड नंबर 1 बिकॉज दिस इज एक्चुअली very nice method. Second is not a good method, so we are not going to use this. And this actually we are going to use some places because first और third are almost same work. एक बार को आपको लगा होगा अरे ये तो तुरंत आ गया, but generally ये दोनों equal work ही होते हैं। तो आप फर्स्ट भी यूज कर सकते हैं, सेकंड भी यूज, थर्ड भी यूज कर सकते हैं, बट आई प्रेफर कि यू यूज फर्स्ट मेथड जस्ट फॉर द नॉलेज यू हैव दिस मेथड, अदरवाइज आप हमेशा मेथड 1 का ही यूज करने वाले हैं। So now I am going to write 10 questions that we will be solving in this profile. Okay, so stay tuned. Okay, so we have these 10 questions noted down.
and now we are going to solve all of them one by one using this concept कि ये इक्वेशन है इसके रूट्स अल्फा और बीटा हैं, उससे सम -3/2 प्रोडक्ट 5/2 में मिल गया. Now you have to find new equation, you have to form an equation whose roots are alpha -2 and beta -2 or this and so on. This profile is called what I called it symmetric function of roots. देखो जैसा अल्फा में है वैसा ही बीटा में है. Everywhere it will be same. डिफरेंट भी मैनिपुलेशन से किया जा सकता है, बट फिलहाल वी आर फोकस्ड ऑन सिंपल. देखो अभी तक यहाँ तक सारे प्योर अल्फा प्योर बीटा में थे. यहाँ क्या है अल्फा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फा है. फिर उसके बाद और भी कुछ चीजें. सो दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. यू पॉज द वीडियो एंड सॉल्व दीज क्वेश्चंस. इट विल टेक अराउंड हाफ एन आवर. तो हाफ एन आवर में यू कंप्लीट दिस, देन अगेन स्टार्ट द वीडियो. आई एम गोइंग टू सॉल्व देम वन बाय वन. फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. तो अल्फा -2 एंड बीटा -2 है. द मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन आई कॉल इट न्यू सम, न्यू प्रोडक्ट, न्यू इक्वेशन. हाउ डू वी सॉल्व दिस? न्यू सम, न्यू प्रोडक्ट, न्यू इक्वेशन. खत्म हो गई बात. सो न्यू सम की अगर मैं बात करता हूं तो आई गेट अल्फा प्लस बीटा -4. और न्यू प्रोडक्ट की बात करता हूं तो अल्फा बीटा -2 अल्फा -2 बीटा +4. ये देख लो आप, ये तो हमने एक्सप्रेशन लिखा है, वैल्यू लिखनी बाकी है अभी. तो अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है -3/2 और -4 किया तो -11/2. प्रोडक्ट की बात करते हैं. अल्फा बीटा इज 5/2. -2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा -3/2 एंड +4. क्या मिले? ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये मिल गया 3 + 4 7. 7 2 14. 14 + 5 19/2. सो न्यू इक्वेशन क्या मिल गया? न्यू इक्वेशन मिला x² माइनस सम ऑफ द रूट इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट. 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो मिलेगा. दिस इज योर आंसर. इसका सेकंड मेथड की अगर मैं बात करूं, सो व्हाट वी हैव टू डू, x की जगह क्या पुट करने वाले हैं? तो बोला था इसके इक्वल टू x लिख लो, या इसको. बीटा का वैल्यू क्या है? x + 2. तो x की जगह x + 2 पुट कर देते हैं. x की जगह x + 2 पुट करोगे and that is your answer. चेक करते हैं. 2 × x² + 4 + 4x + 3x + 6 + 5. That gives me 2x². 8 + 3 11x. 8 + 6 14 + 5 19 = 0. That is your first question के दोनों. अब वो वाला मेथड नहीं यूज करना. मेथड 2 की में रूट निकाला, उसमें से -2 किया, फिर सम निकाला. कोई जरूरत नहीं है रूट फाइंड करने का, क्योंकि अच्छा रूट नहीं आया. अच्छा रूट होता तो मैं बोलता फाइंड कर लो, बट दीज आर नॉट गुड रूट्स, इसलिए नहीं जरूरत है. सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं. सेकेंड क्वेश्चन में है द न्यू सम विल बी 2 अल्फा + 2 बीटा and new product is 2 alpha into 2 beta. New equation we will find. ये सम की बात करेंगे तो ये 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा है, that is -3/2 results in -3, and this is actually 4 times alpha beta 5/2 मतलब 10. So new equation क्या हो जाएगा? x² minus sum of the root x plus product of the root, that is x² plus 3x plus 10 = 0. Your first method. Second method, बोलो x की जगह क्या पुट करेंगे? 2x नहीं, x में रूट्स में 2 माइनस किया था तो x में 2 प्लस किया था. रूट्स में 2 मल्टीप्लाई किया है. देखो अल्फा बीटा थे, 2 मल्टीप्लाई किया तो x में 2 डिवाइड करना पड़ेगा. x की जगह x/2 लिखना पड़ेगा, या फिर वैसे इक्वल टू x मान लो. बोलो बीटा का वैल्यू x/2 पुट करते हैं. तो 2 × x/2 का स्क्वायर
3 इंटू एक्स बाई 2 हो गया। 2 से पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 कैंसिल होके एक्स स्क्वायर, 2 2 कैंसिल होके 3x, 5 2 जा 10 एंड दैट इज योर आंसर। अभी भी यू मे बी थिंकिंग कि हाँ ये ज़्यादा अच्छा मेथड है, बट एक्चुअली एक जैसा ही है। स्लोली यू विल गेट टू नो। नाउ ट्राई दीज क्वेश्चंस एंड सॉल्व। दिस इज योर वर्क, यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। आई एम तो गोइंग टू सॉल्व एनीवेज, बट आपको ट्राई करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन इज द न्यू सम, एलसीएम लिया 4, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस 2, प्रोडक्ट में नीचे आया 16 और ऊपर आएगा 4 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस 1। 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इज -3, दैट कम्स आउट टू बी -5/4। और प्रोडक्ट की बात करते हैं तो 4 अल्फा बीटा विल बी 10, 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इज -3, दैट इज 7/8। कैलकुलेशन है, अब मैं फास्ट कर रहा हूं, अदरवाइज कुछ है नहीं इसमें। सो इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 5/4x प्लस 7/8, 8 मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो दिस वुड बी योर आंसर। सेकेंड मेथड की अगर मैं बात करता हूं तो सेकेंड मेथड में क्या पुट करोगे? 2 अल्फा माइनस 1/4 को अगर x मान लेते हैं तो अल्फा का वैल्यू क्या मिलेगा? 4x प्लस 1/2। सो द न्यू इक्वेशन विल बी, पहले क्या था? 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इक्वल प्लस 5 इक्वल टू 0 था। अभी क्या हो जाएगा? x की जगह ये लिखने का है, दिस इज 4x प्लस 1/2, 4x प्लस 1/2। दिस गिव्स मी, 2 से पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 16x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 8x, ये मिलेगा 12x प्लस 3 और ये मिला 10। 16x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 14 इक्वल टू 0 विच इज 8x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7, सेम आंसर। सो ये 3 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर दिए। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 आपको सॉल्व करना है। 8, 9, 10 पे मैं आपको हेल्प करूंगा। सो कंटिन्यू एंड कीप सॉल्विंग दिस। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपने सिंपल वाले मेथड से ट्राई किया होगा। एलसीएम लेंगे, कुछ कुछ करेंगे, आंसर आ जाएगा, दैट इज नॉट अ बिग डील। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, इसको मैं सेकंड वाले मेथड से सॉल्व करता हूँ। जस्ट सेकंड वाले मेथड से सॉल्व करने के लिए किसी एक रूट के इक्वल x मानते हैं और यहाँ से हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी होती है। अल्फा की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा को सब्जेक्ट बना करके अल्फा का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेकिन इफ यू सी दिस एंड यू नो, you have seen that basic मैथमेटिक्स वाला वीडियो, तो यू नो कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी जहां भी होता है वी यूज कॉम्पोडेंडो डिविडेंडो। सो लेट्स यूज दैट। और आपको नहीं पता तो पहले वो वीडियो देख लो। a प्लस बी अपॉन a माइनस बी लिखा हुआ है तो आई एम गोइंग टू यूज अगेन a प्लस बी अपॉन a माइनस बी दोनों साइड। तो a प्लस बी इज 2 अल्फा, a माइनस बी इज 2, a plus b is x plus 1, a minus b is x minus 1। तो अल्फा का वैल्यू आ गया x plus 1 upon x minus 1। So the final equation will be 2। इसी इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, इसी के रूट्स अल्फा बीटा है, तो यहीं पे सारा कुछ करना पड़ेगा। x की जगह x plus 1 upon x minus 1। पूरे इक्वेशन में एलसीएम लेने की बात है, मतलब x माइनस 1 स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा। उस पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे x माइनस 1 स्क्वायर से, ऐसा आएगा। देख लो, आप एलसीएम ले लो x माइनस 1 का होल स्क्वायर और फिर एलसीएम से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ना आई एम गोइंग टू एक्सपांड, x स्क्वायर प्लस 10 x स्क्वायर माइनस 1, दैट गिव्स मी 2 प्लस 5 7x स्क्वायर, 4x
माइनस 10x इज माइनस 6x, 2 माइनस 3 माइनस 1 प्लस 5 4। देखो ये बच गया 3x स्क्वायर। दिस इज वाई आई डू दिस अंडरलाइनिंग। अंडरलाइनिंग करते जाओ, जो भी टर्म यूज कर लिया है तो आपको पता चलेगा कुछ मिस होगा तो प्लस 3 स्क्वायर और भी है तो 10 हो गया। दैट गिव्स मी एक्चुअली 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। एंड दिस इज क्वेश्चन। आप सिंपल सम प्रोडक्ट से भी फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 अगेन वेरी सिंपल है। सिंपल सम निकालोगे, सिंपल प्रोडक्ट निकालोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर। तो फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्रोडक्ट होगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे निकाले? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आई कैन राइट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट मतलब बोलने का कि यहाँ जो भी एक्सप्रेशंस आएंगे एवरीथिंग विल बी कैन बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। तो देखो ये अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस इंटू बीटा में लिख लिया। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज 9/4, 2 अल्फा बीटा इज 5 मतलब माइनस 11/4। दिस इज अल्फा बीटा का होल स्क्वायर 25/4। सीधा सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया, इक्वेशन आ गया। So now let me give you something. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को कैसे लिखेंगे? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला आपको पता है, वो होता है a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा बीटा आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। हमें तो सिर्फ दो ही टर्म है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। सो दिस इज अल्फा प्लस बीटा इंटू दिस कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा माइनस 3 अल्फा बीटा। इसको एक्सपैंड करोगे तो ये आ जाएगा ऐसे अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब का क्या करेंगे? This we can write alpha minus beta into alpha square plus beta square plus alpha beta. Alpha minus beta को I can write in this form, but alpha minus beta मैंने फॉर्मूला बता रखा है आपको। क्या होता है अल्फा माइनस बीटा? रूट डी बाई ए। तो वहां से अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा एंड दिस इज व्हाट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस सिंगल अल्फा बीटा। फिर भी आपको लिखना है तो वैसे आपको ये पहले से पता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का रूट। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। उसे माइनस 4 अल्फा बीटा कर दोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, वो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर हो गया। मैग्नीट्यूड आएगा दैट इज ओके, क्योंकि डिफरेंस मैंने बोला था हमेशा स्क्वायर के साथ आता है। तो अल्फा माइनस बीटा है, बीटा माइनस अल्फा है, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। लेट मी राइट अल्फा डिफरेंस बीटा। तो दिस वे वी विल बी एबल टू फाइंड दिस ऑल्सो। अब नंबर आता है 6th क्वेश्चन का। सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपने सॉल्व किया होगा, बहुत ही सिंपल सा है। नया जो सम होगा वो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा है। 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा में एलसीएम लोगे तो ऐसा आया, अल्फा प्लस बीटा इज माइनस 3/2 एंड अल्फा बीटा इज 5/2, तो माइनस 3/5 आ गया। और जब प्रोडक्ट निकालोगे तो आएगा 1 अपॉन अल्फा बीटा 1 अपॉन 5/2 दैट इज 2/5। सो द इक्वेशन विल बी, इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट मतलब माइनस 3/5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट 2/5। अगर मैं 5 मल्टीप्लाई कर देता हूं तो आई गेट 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये आपका आंसर आ गया होगा, आई नो दैट, बट व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन दिस इज, ध्यान से देखना, ये 2 3 5 है, ये 5 3 2 है। ऑर्डर चेंज हो गया है, ए बी सी की जगह सी बी ए हो गया।
तो इसका मतलब हुआ कि अगर मैं ए बी सी को सी बी ए कर देता हूं तो रूट्स रेसिप्रोकल पेयर में आ जाएंगे। मतलब अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूट अल्फा बीटा है तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए का रूट 1/अल्फा 1/बीटा होगा। सिमिलरली अब ये जो आइडिया है ये हर पॉलिनोमियल में काम आता है। मतलब इफ आई से कि एक क्यूबिक है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इसके 3 रूट्स होंगे अल्फा बीटा गामा। तो इफ आई से कि मुझे ऐसा इक्वेशन चाहिए जिसमें 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा हो, तो क्या हो जाएगा सोचो? तो ये हो जाएगा डी सी बी ए, मतलब डी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0। अब यही काम आप 4 डिग्री 5 डिग्री 6 डिग्री कहीं भी करेंगे, एवरीवेयर इट हैज टू बी सेम। सो दिस इज स्पेशल केस, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो भी आपने न्यू सम निकाला तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बीटा, और प्रोडक्ट तो 1 आ जाएगा। तो यहां से सीधा सीधा आपको ये भी वैल्यू मिल जाएगी, बिकॉज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना हमें आता है और अल्फा बीटा पहले से पता है। बट अगर सेकंड वाले मेथड की बात करें, थर्ड वाला मेथड जो था एक्चुअली एक्स में क्या चेंजेस होगा, तो उसके लिए आइडिया जो था दैट आइडिया वाज कि किसी एक को एक्स पुट कर दो और वहां से बीटा या अल्फा जो भी है उसका वैल्यू निकाल के एक्स की जगह पुट कर देने का। बट दैट मेथड ओनली वर्क्स व्हेन प्योर अल्फा और प्योर बीटा का फंक्शन होगा, ये वाला मेथड। लेकिन यहां पे तो दोनों कॉम्बिनेशन है, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब मेथड 3 जो है वो काम नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मेथड मैंने बोला था फर्स्ट सेकेंड थर्ड हर जगह काम आता है। सेकेंड बहुत लेंदी था, रूट फाइंड करने वाला। थर्ड था इस तरह का मेथड कि इसको x मान के बीटा का वैल्यू x/2 पुट कर देने का। वैसा मेथड इसमें कैसे लगेगा, दैट वी हैव टू थिंक। बट तो उसके लिए एक प्योर अल्फा एक प्योर बीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आई एम गोइंग टू मेक सम चेंजेस और फिर आपको दिखेगा कि एक्चुअली में ये भी वैसे हो सकता है। आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर बोथ बाय अल्फा। इधर मैं ऊपर नीचे दोनों को बीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं। एनी प्रॉब्लम? नो। सो दीज आर बेसिकली सेम रूट्स। अब अल्फा बीटा का वैल्यू फिक्स है, दैट इज 5/2। सो आई कैन से कि दिस इज अल्फा स्क्वायर अपॉन 5/2 एंड बीटा स्क्वायर अपॉन 5/2। तो आई कैन से कि द न्यू रूट्स आर 2 अल्फा स्क्वायर बाय 5 एंड 2 बीटा स्क्वायर बाय 5। देखो प्योर अल्फा प्योर बीटा बन गया। अब यहां से वापस से नया सम नया प्रोडक्ट निकालोगे आंसर आ जाएगा, लेकिन वो तो फर्स्ट मेथड में आ गया। तो ये वाले मेथड में व्हाट वी डू, इक्वल टू एक्स मानते हैं, तो बोलो बीटा का वैल्यू क्या मिलेगा। बीटा का वैल्यू आएगा 5x अपॉन 2 का रूट आएगा, 5x अपॉन 2 का रूट आएगा। और रूट जब आएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। कैसे, लेट्स सी। क्वेश्चन था अपने पास 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। x की जगह में क्या पुट करना है, रूट 5x/2, रूट 5x/2। आप 5x/2 का पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस हियर। सो व्हाट आई गेट इज 5x प्लस 3/√2 रूट 5 रूट x प्लस 5। इक्वेशन ये बन जाना चाहिए था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि क्वाड्रेटिक नहीं है और हमें चाहिए तो क्वाड्रेटिक ही। और क्वाड्रेटिक अगर चाहिए तो एक तो एक्स स्क्वायर चाहिए होगा और ये रूट एक्स नहीं चाहिए। रूट हटाना में आता है। हाउ डू वी रिमूव द रूट, उसको आइसोलेट करके स्क्वायर करना। तो एक काम करता हूं मैं, 3 रूट 5/2x इक्वल टू -5x, -5 लिख देते हैं। अब दोनों साइड स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो आएगा 9 इंटू 5/2x
is 25x square plus 25 plus 50x। 5 से अगर कैंसिल करोगे तो ये 5 और ये 10, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 10 प्लस 20x, दैट गिव्स मी 10x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 इक्वल टू 0 एंड दैट वुड बी द आंसर। प्रोडक्ट देखो 1 था, यहां प्रोडक्ट c बाई a से 1 आएगा, सम क्या आएगा -11/10, मतलब इसका वैल्यू -11/10 होगा। देखना है, चलो देखते हैं। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज 9/4 -2 अल्फा बीटा इज 5 अपॉन अल्फा बीटा 5/2। न्यूमरेटर में आएगा -11/4 अपॉन 5/2 एंड दैट गिव्स मी -11/10। देखो मैच कर गया। तो बोथ मेथड्स आर इक्वली गुड, बट यहां पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ा, वो ट्रांसफॉर्मेशन का इश्यू रहता है, इसलिए मैंने बोला था फर्स्ट वाला मेथड इज एक्चुअली गुड इनफ, यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन ऑफ दिस प्रोफाइल। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6 and 7। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 भी ऐसे सिंपल तरीके से आप सम निकालोगे, प्रोडक्ट निकालोगे, सॉल्व हो जाएगा। बट actually these are some special questions. I have taken the special cases, so that I am going to discuss for next. So now I am going to discuss question number 8, 9 and 10. 8, 9, 10 में ध्यान से देखना। 2 और 5 है, 3 और 5 है, 2 और 3 है। ये एक्चुअली प्लस है, माइनस में भी आंसर आएगा, बट जो स्पेशल केस की मैं बात कर रहा हूं उसमें प्लस होना चाहिए। ध्यान से देखोगे तो ये 2, 3 और 5 जो है वो एक्चुअली इक्वेशन का ही पार्ट है। अब लेट मी टेल यू, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। अगर मैं इसमें x कॉमन ले लेता हूं तो ax प्लस b आएगा। ax प्लस b का वैल्यू आया -c/x। अगर मैं ax स्क्वायर को अलग कर देता हूं bx प्लस c से, तो bx प्लस c विल बी -ax स्क्वायर। तो मैंने ab एक साथ किया, bc एक साथ किया, अब ca एक साथ करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस c का वैल्यू आ जाएगा -bx। तो ab अलग किया, हो सकता है bc हो सकता है और ca हो सकता है। Now, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके रूट्स अल्फा और बीटा अगर हैं तो इसके रूट्स भी अल्फा बीटा होंगे, इसके रूट्स भी अल्फा बीटा होंगे, इसके रूट्स भी अल्फा बीटा होंगे। अगर इसके रूट्स अल्फा बीटा हैं तो उसको सेटिस्फाई भी करेंगे, मतलब a अल्फा प्लस b इज -c/अल्फा, a बीटा प्लस b इज -b/बीटा, a गामा प्लस b क्या होगा -c/गामा, ए डेल्टा प्लस बी क्या होगा -c/डेल्टा। एक्चुअली नहीं होगा, बिकॉज अल्फा बीटा इसके रूट है तो अल्फा बीटा ही सेटिस्फाई करेंगे, गामा डेल्टा थोड़ी सेटिस्फाई करेगा। तो जो रूट्स है बस वही सेटिस्फाई करेंगे। ऐसा थोड़ी कि x को 1 रख सकते हैं, 2 रख लो, 3 रख लो, कुछ भी नहीं रख सकते। ये आइडेंटिटी नहीं है, ये एक पर्टिकुलर इक्वेशन है, इसके यही 2 रूट है तो ये दोनों रूट ही सेटिस्फाई करेंगे। यहां पे इफ आई से द सेम थिंग आई कैन से कि भाई b अल्फा प्लस c इज -a अल्फा स्क्वायर एंड b बीटा प्लस c इज -b बीटा स्क्वायर। यहां आई कैन से कि बोलो a अल्फा स्क्वायर प्लस c इज -b अल्फा एंड a बीटा स्क्वायर प्लस c इज -b बीटा। तो क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं या तो बिल्कुल ही सिंपल सा कुछ होगा, लेकिन मेनली यही 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बहुत रेयरली कहीं आपको मिलेगा ये क्वेश्चन, एग्जाम में सारे क्वेश्चन इन्हीं फॉर्म के होते हैं। देखो या तो ए बी वाला होगा, ये 2 और 5 है, 2 और 5 है मतलब AC वाला क्वेश्चन है, ये 3 और 5 है मतलब BC वाला क्वेश्चन है, ये 2 और 3 है मतलब AB वाला क्वेश्चन है। तो हमेशा यही 3 टाइप के क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे
और अगर ये कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो लेट मी शो यू, ये 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 है। 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 अगर है तो आई कैन से 2x स्क्वायर प्लस 5 इज माइनस 3x। मतलब 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 इज माइनस 3 अल्फा एंड 2 बीटा स्क्वायर प्लस 5 इज माइनस 3 बीटा। Now our new roots are 1 upon 2 alpha square plus 5 का square, 1 upon 2 beta square plus 5 का square, which will be now same as, बोलो क्या, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 5 का वैल्यू माइनस 3 अल्फा है। माइनस 3 अल्फा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 अल्फा स्क्वायर। 2 बीटा स्क्वायर प्लस 5 का वैल्यू है माइनस 3 बीटा, तो ये हो जाएगा 9 बीटा स्क्वायर। देखो अब क्वेश्चन कितना आसान हो गया, नया सम नया प्रोडक्ट बहुत आसानी से मिल जाएगा। इसमें तो जान चली जाएगी, पूरा एक एक करके सॉल्व करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग करना पड़ेगा, अल्फा पावर 4 आएगा, बीटा पावर 4 आएगा, टू मच वर्क, सिंपल। तो नाउ यू कैन सिंप्लीफाई द न्यू सम, न्यू प्रोडक्ट इज द न्यू इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की भी बात करते हैं तो भी इसमें बहुत गंदा आएगा, इसमें फिर भी बहुत आसान आने वाला है। 8th क्वेश्चन की बात करते हैं। 8th क्वेश्चन, सॉरी ये 8th क्वेश्चन था। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। 9th क्वेश्चन में है 3 और 5। 3 और 5 यहां पे दिया है तो इनको अलग करते हैं। तो 3x प्लस 5 का वैल्यू माइनस 2x स्क्वायर है, तो इसका मतलब 3 अल्फा प्लस 5 इज माइनस 2 अल्फा स्क्वायर और 3 बीटा प्लस 5 इज माइनस 2 बीटा स्क्वायर। अब अपने न्यू रूट्स क्या है, न्यू रूट्स आर 3 अल्फा प्लस 5 एंड 3 बीटा प्लस 5। मतलब न्यू रूट्स आर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर। देखो बहुत आसानी से यू विल बी एबल टू फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट तो बिल्कुल ही आसान है, 4 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर 4 इंटू इसका स्क्वायर 25। तो दिस विल बी वेरी आसान। इसमें मल्टीप्लाई करने में इट मे टेक सम टाइम, हालांकि बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लगभग इसके जैसा ही हुआ, बट काम तो आसान हो जाएगा। 10th की बात करते हैं। 2 और 3 दिया है, 2 और 3 यहां है तो एक काम करते हैं, 2x प्लस 3 इंटू एक्स इक्वल टू माइनस 5। 2 और 3 वाले को अलग किया। सो 2x प्लस 3 का वैल्यू क्या मिला, 2x प्लस 3 का वैल्यू मिला माइनस 5 बाई एक्स। मतलब 2 अल्फा प्लस 3 माइनस 5 बाई अल्फा, 2 बीटा प्लस 3 माइनस 5 बाई बीटा। ये बताओ 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस 3 क्या होगा, 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस 3, 1 अपॉन 2 बीटा प्लस 3, which are actually माइनस अल्फा बाई 5 माइनस बीटा बाई 5। देखो बिल्कुल सिंपल से रूट्स आ गए। नाउ यू कैन फाइंड द न्यू सम, न्यू प्रोडक्ट एंड you'll be able to solve very fast. So this is 3 special cases that you always have to remember कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स में अगर क्वेश्चन में ए बी, बी सी या सी ए कुछ भी दिख रहा है तो वी हैव टू यूज दिस कॉन्सेप्ट, वी हैव टू यूज वन ऑफ देम एंड यू विल बी एबल टू फाइंड इट वेरी वेरी फास्ट। सो दिस वाज प्रोफाइल नंबर 1, सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स। इसमें और भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी आएंगे, टिपिकल क्वेश्चंस भी आएंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। अभी के लिए दैट्स इट, थैंक यू।